दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड से आए हैं। मेरा सबसे दो मुद्दा पर हम बात रखना चाहेंगे। पहला मुद्दा कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा नंबर है 25, आप देख सकते हैं, और 99 101 तक आदमी गया है, 25 वाला आदमी बाहर में। और चूंकि यहाँ पर देखिए भीड़ कैसा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ये नहीं है कि जो पहले है उसका काम हम लोग रात भर से, हम लोग का घर यहाँ से सुदूर इलाका में पड़ता है, हम लोग रात से यहाँ पे हैं। पहला बात कि कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा बात मेरा ये है कहना कि जो केवाला जमीन है, जैसे कि मेरे पास सपोज किया जाए कि मेरे पास 10 केवाला है, ठीक है ना, और ये लगभग मिला जुला के सब लोगों के साथ ही समस्या होता होगा। मेरे पास 10 केवाला है और उस केवाला को रिजेक्ट कर दिया गया, सीओ के यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, बिना कोई सूचना का रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम अंचल पर गए कि भाई मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ, तो वहाँ पे अंचलाधिकारी ने कहा कि आप कर्मचारी से बतियाइए। अंचला सबसे पहले तो सब कोई एग्री होंगे इस बात पे कि सीओ तो ठीक मुंह से बात नहीं करते हैं, अपने आप के ऊपर नरेंद्र मोदी से ऊपरे पूछते हैं, नीचे नहीं। और उसके बाद हम कर्मचारी से भेंट किए तो कर्मचारी हमको बोला कि आप जो है सो नाजिर से भेंट कीजिए। 12-1 बजे तक क्यों हनुमान नगर आवा 12-1 बजे तक हमने नाजिर का भेंट किया। नाजिर का नाम नहीं पता, हनुमान नगर का नाजिर है। कर्मचारी का नाम हो गया आपको, कोई मुसलमान थे, मोहम्मद करके थे, तो नाम नहीं याद है, नहीं आरिफ नहीं चले। उसके बाद क्या हुआ कि वे बोले कि नाजिर से, नाजिर हमको कारण नहीं दिया। मामला 2021-22 का है, आज तक हमको कारण नहीं मिला, जिसके ये एवज में हम नहीं जा पाए वहां तक। हनुमान हम नहीं जा पाए डीसीएलआर के यहाँ। और डीसीएलआर के यहाँ राजस्व कर्मचारी बोलते हैं कि डीसीएलआर के यहाँ आप जाइए, अगर आपके पास 10 फाइल है तो 10 बार जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक फाइल क्लियर होता है डीसीएलआर के यहाँ से 6 महीना में, शायद हम तो गए नहीं है, लेकिन 6 महीना में क्लियर होता है। अगर मेरे पास 10 के वाला है तो हम 10 बार जाएंगे तो 5 साल न लग रहा है बॉस। अगर 5 साल लग रहा है तो क्यों नहीं उस 10 के वाला को एक आवेदन पर देखा जाए, उसके बाद जब डीसीएलआर उस 10 के वाला को क्लियर कर रहे हैं तो फिर अंचल में जाकर के अपना सीओ अपना काम करे। क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 बार 10 साल 5 साल आदमी अगर वहां परेशान होगा तो और भी काम है कि नहीं है? तो मेरा 2 मुद्दा है, और 2 मुद्दा पर और मान के चलिए कि सीओ लोग या कर्मचारी लोग का क्या रवैया रहता है और क्या वे लोग समाज में कैसा व्यवस्था है, इसके लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बात बोले हैं और वही है। अब फिर दोबारा बोला जाए एक ही बात को तो नहीं ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा है दाखिल खारिज वाला, सबसे बिहार में त्रस्त है, इसे हर एक कोई त्रस्त है। और सीओ को फोन किया जाता है तो अंचल में रहते नहीं है, कहीं रहते हैं, बोले हम अंचल में हैं। और कर्मचारी नाजिर सब अपना 12 बजे मन करता है 12 बजे जाता है। पढ़ने प्रभाकर हमारे सीओ हुए, कोई उनका ध्यान बात नहीं है। जैसा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको हम बहुत बढ़िया रूप से देखते हैं, लेकिन यहाँ का जो बाहर का जितना अफसर है ना, जो यहाँ के डीसीएलआर महोदय है, चाहे जो भी है, यहाँ पे है कि जो आवेदन दिए हैं उसमें से छटनी होगा। जब वही लोग छटनी करेंगे तो लोग देखेंगे ना कि ये गंभीर मामला है, तो हम को पहुंचने ही नहीं देंगे, पहला बात। दूसरा बात अगर हम वहाँ पहुंच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगा। अगर मंत्री जी सुनेंगे तो कार्रवाई होगा, और मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर 10 के वाला है तो 10 डीसीएलआर के हैं एक बार में ये हो क्लियर हो। मेरा यही मुख्य मुद्दा है। धन्यवाद।